दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो न केवल रक्षा जगत में भूचाल लाने वाली है, बल्कि यह 21वीं सदी के युद्ध के तरीकों को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाली है। आप सभी ने उरी और पुलवामा के बाद हुई कार्यवाही को देखा है। आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में सुना है, पढ़ा है और उस पर गर्व भी किया है। हमें याद है कि कैसे हमारे वीर जवानों ने दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें सबक सिखाया था। लेकिन दोस्तों, आज जिस ऑपरेशन के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, वह इन सबसे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा शांत और कहीं ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ है। मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर की। जी हां, यह नाम शायद आपने अभी तक खबरों में उतना नहीं सुना होगा, टीवी चैनलों पर इसकी उतनी चर्चा नहीं देखी होगी, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की दुनिया में डिफेंस के जानकारों के बीच इस नाम ने टहलका मचा रखा है। जरा सोचिए दोस्तों, क्या आपने कभी अपने सबसे बेतहाशा सपनों में भी सोचा था कि एक युद्ध बिना गोली चलाए भी जीता जा सकता है? क्या आपने कभी कल्पना की थी कि दुश्मन के करोड़ों अरबों डॉलर के विमान जमीन पर खड़े खड़े ही कबाड़ बन सकते हैं, और वह भी बिना किसी बम धमाके के? आज हम जिस कहानी का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, वह कोई बॉलीवुड की फिल्म की पटकथा नहीं है, और ना ही यह कोई काल्पनिक उपन्यास है, बल्कि यह नए भारत की, बदलते भारत की और दुश्मन को घर में घुसकर उसकी ही कमियों का फायदा उठाकर मारने वाले भारत की एक ऐसी सच्ची दास्तान है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यह कहानी है बुद्धिमानी की, यह कहानी है टेक्नोलॉजी की, और यह कहानी है उस डर की जो अब दुश्मन की आंखों में साफ दिखाई देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज जो खुलासे होने वाले हैं वह आपके होश उड़ा देंगे। और हां, अगर आप भी भारतीय सेना के इस शौर्य को, उनकी इस अद्भुत रणनीति को सलाम करते हैं, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, भारत माता की जय जरूर लिखें, ताकि दुनिया देखे कि भारतवासी अपनी सेना के साथ कैसे खड़े हैं। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत वह लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। आप देश के किस कोने से, किस शहर या गांव से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें, हमें जानकर बहुत खुशी होगी। दोस्तों, चलिए अब असल मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में इंटरनेट की दुनिया में, सोशल मीडिया पर और डिफेंस फोरम में कुछ ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें वायरल हुई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को, बड़े बड़े सुपर पावर्स को चौंका दिया है। सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि यह तस्वीरें किसी खुफिया एजेंसी ने, जैसे कि CIA या मोसाद ने लीक नहीं की है, और ना ही यह किसी जासूस ने भेजी है, बल्कि यह आम लोगों के लिए उपलब्ध एप्पल मैप्स के जरिए सामने आई हैं। जी हां, वही मैप जो आप और हम रास्ता खोजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन तस्वीरों ने पाकिस्तान की वायुसेना की उस शर्मनाक हार की पोल खोलकर रख दी है जिसे वह पिछले कई महीनों से पूरी दुनिया की नजरों से छिपाने की कोशिश कर रहा था, जिस सच को वह दबाना चाहता था। सामने आ रही पुख्ता जानकारी और रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जैकोबाबाद स्थित शाहबाज एयरबेस पर एक ऐसा गुप्त, सटीक और खामोश हमला किया जिसकी खबर किसी को कानों कान नहीं लगी। बिना कोई शोर शराबा किए, बिना कोई बड़ा धमाका किए, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के सबसे आधुनिक, सबसे ताकतवर और सबसे महंगे फाइटर जेट्स के पूरे बेड़े को कबाड़ में तब्दील कर दिया है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, कबाड़। पाकिस्तान के वह F-16 फाइटर जेट्स जिन पर वह सबसे ज्यादा इतराता था, जिन्हें वह अपनी आन बान शान मानता था और जिन्हें वह भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के सपने देखता था, अब वह उड़ान भरने के लायक भी नहीं बचे हैं। और इस पूरे वाक्य की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारत ने उन विमानों पर एक भी गोली नहीं चलाई और ना ही उन विमानों के ऊपर कोई बम गिराया। तो अब आपके मन में यह सवाल उठना लाजमी है, और उठना भी चाहिए, कि आखिर भारत ने यह चमत्कार किया कैसे? आखिर भारतीय वैज्ञानिकों, हमारे जांबाज पायलटों और रणनीतिकारों ने ऐसी कौन सी तकनीक भिड़ाई, ऐसा कौन सा दिमाग लगाया कि पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला एयरबेस, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वह केवल एक ही रात में विमानों के कब्रिस्तान में बदल गया? आज हम इसी ऑपरेशन सिंदूर की पूरी परतें खोलेंगे, एक एक धागा सुलझाएंगे और समझेंगे कि कैसे भारतीय वायुसेना ने बिना खून बहाए, बिना अपने किसी सैनिक को खोए दुश्मन की कमर तोड़ दी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है जनवरी 2026 में। यह वह समय था जब सर्दियों का मौसम था, लेकिन सिंध के इलाके में माहौल गर्म होने वाला था। एप्पल मैप्स ने अपनी सैटेलाइट इमेजरी को अपडेट किया
आमतौर पर हम और आप जैसे लोग इन मैप्स का इस्तेमाल रास्ता देखने या अपना घर ढूंढने के लिए करते हैं, लेकिन दुनिया भर में हजारों ऐसे ऑनसेंट यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स हैं जो बाज की तरह इन नक्शों पर नजर गड़ाए रहते हैं कि कहां क्या बदलाव हुआ है, कहां कोई नई इमारत बनी है या कहां कोई गड्ढा हुआ है। जब इन विशेषज्ञों की नजर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मौजूद जैकोबाबाद के शाहबाज एयरबेस पर पड़ी तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इन हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों में, जिनमें हर छोटी चीज साफ दिखाई देती है, कुछ ऐसा दिखाई दिया जो एक आम आदमी की नजर शायद पकड़ भी ना पाए, लेकिन एक फौजी दिमाग के लिए, एक विश्लेषक के लिए वह किसी कयामत के सबूत से कम नहीं था। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता था कि एयरबेस के अंदर मौजूद एक बेहद खास इमारत की छत में एक बड़ा सा बिल्कुल सटीक गोल छेद हो चुका है। देखने में यह किसी मामूली बम का असर लग सकता है या शायद किसी रखरखाव की कमी लग सकती है, लेकिन जब इस इमारत की पहचान की गई, उसके नक्शे निकाले गए और इसकी गहराई से पड़ताल की गई तो पता चला कि यह कोई गोदाम, कोई कैंटीन या सैनिकों का बैरक नहीं था। यह उस पूरे विशालकाय एयरबेस का दिल था, उसका एनर्जी सेंटर यानी कि ऊर्जा केंद्र था। अब दोस्तों जरा रुकिए और सोचिए, आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर एक बिजली घर पर हमला करके भारत को क्या हासिल हुआ होगा? क्या सिर्फ कुछ घंटों की बत्ती गुल करने के लिए भारत इतना बड़ा रिस्क लेगा? क्या सिर्फ पंखे और लाइट बंद करने के लिए भारत अपनी महंगी मिसाइल खर्च करेगा और युद्ध का जोखिम उठाएगा? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप अभी पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, यहीं पर भारतीय वायुसेना की असली बुद्धिमानी और चाणक्य नीति छिपी हुई है। आपको यह समझना होगा कि शाहबाज एयरबेस पाकिस्तान का कोई छोटा मोटा हवाई अड्डा नहीं है। यह पाकिस्तान की दक्षिणी कमान का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे स्ट्रैटेजिक एयरबेस है और रणनीतिक रूप से यह भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द रहा है। यहीं पर पाकिस्तान ने अपने सबसे घातक और अमेरिका से मिले हुए आधुनिक F-16 ब्लॉक 52 फाइटर जेट्स को तैनात कर रखा था। यह F-16 के पुराने मॉडल नहीं है, बल्कि यह ब्लॉक 52 है जो तकनीक में बहुत आगे हैं। यह विमान पुरानी पीढ़ी के F-16 से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इनमें लगे रडार, इनमें लगे सेंसर और मिसाइल सिस्टम इसे भारत के खिलाफ एक बड़ी चुनौती बनाते थे। ये विमान रात के अंधेरे में भी देख सकते हैं। इनमें एडवांस टारगेटिंग पॉड्स लगे होते हैं और यह बहुत दूर से ही निशाना साध सकते हैं। पाकिस्तान को इन पर बहुत घमंड था, लेकिन जैसा कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं और इतिहास गवाह है कि हर ताकतवर चीज की, हर अभेद्य किले की एक बड़ी कमजोरी भी होती है, और इस शाहबाज एयरबेस की सबसे बड़ी कमजोरी थी इसका भूगोल और वहां का जानलेवा मौसम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जैकोबाद दुनिया की सबसे गर्म जगहों में गिना जाता है? यह जगह किसी हरे भरे मैदान में नहीं, बल्कि रेगिस्तान के बीच में है। यहाँ गर्मी के मौसम में तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला जाता है। 25 डिग्री गर्मी का मतलब समझते हैं आप? ये वो तापमान है जहां इंसान तो क्या, लोहे और स्टील की बनी मशीनों का दम भी घुटने लगता है। सड़क पर पड़ा हुआ तारकोल पिघलने लगता है, हवा में आग बरसती है और अगर आप बाहर खड़े हो जाएं तो आपकी त्वचा जलने लगती है। ऐसी भीषण गर्मी में जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक की बात समझना जरूरी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। F-16 जैसे चौथी और पांचवी पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान होते हैं, वे सिर्फ लोहे के ढांचे नहीं होते जिनमें पेट्रोल डाला और उड़ा दिया, बल्कि वे उड़ते हुए सुपर कंप्यूटर होते हैं। इनके अंदर बेहद संवेदनशील एनिक्स, रडार सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम और एनबर्ड कंप्यूटर लगे होते हैं। हजारों किलोमीटर की बारीक वायरिंग होती है। लाखों छोटे छोटे माइक्रोचिप्स होते हैं जो नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को सही तरीके से काम करने के लिए, अपनी पूरी क्षमता से काम करने के लिए एक निश्चित तापमान की जरूरत होती है। इसे आप एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझ सकते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा संवेदनशील यह विमान होते हैं। यह विमान भी ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं,